सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, दातार निरंकार सात संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से हमें अमलीक लाल रतन ये अनमोल हीरे मोती वचन सुनने को मिलते हैं। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्य परमात्मा का सबसे ऊपर और सर्वोत्तम नाम है। परमात्मा का गुणगान करने वाले संतों का संग ही सत्संग है, जहाँ ना कोई विकार है, ना कोई स्वार्थ है, मतलब है। सत्संग में बैठकर भगत परमार्थ की ही बात करता है। इंसान जैसा संग करता है वह वैसा ही हो जाता है। इसलिए हमें सदा सत्य का संग ही करना चाहिए। सत्संग मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूरी है। सत्संग करने से आत्मा पर चढ़ी हुई मैल धुल जाती है और वह परमात्मा स्वरूप हो जाती है। सात संगत जी कहते हैं, एक दिन सुकरात लोगों के साथ सत्संग कर रहे थे। उन्हें ध्यान नहीं रहा कि पत्नी ने उनके साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बना रखा था। पहले तो वह लोगों के जाने का इंतजार करती रही, पर जब वह मीटिंग खत्म होती नहीं दिखी तो नाराज पत्नी ने छत पर से गंदा पानी फेंक दिया और सत्संग के लिए आए लोगों को बुरा भला भी कहने लगे। गंदा पानी सत्संग में बैठे कई लोगों के ऊपर तो पड़ा ही, खुद सुकरात भी भीग गए। यह उन लोगों का ही नहीं, सुकरात जी का भी अपमान था। मगर इस घटना से शांत सुकरात जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी ने सुना होगा कि जो गरजता है वह बरसता नहीं। आज तो मेरी पत्नी ने गर्जना बरसना साथ साथ कर दिया है। ये इस कहावत को भी झूठा कर दिया है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन मेरी पत्नी तो गरजने के साथ साथ बरसी भी है। सुकरात जी के ऐसे मजाक भरे शब्दों से सत्संग का माहौल बदल गया। थोड़ी देर में सत्संग विसर्जन कर सत्संग खत्म कर सुकरात जी उठे और अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहा, चलो तुम्हारे प्रोग्राम में चलना है, अब नहीं चलेगी तो देर हो जाएगी। सुकरात जी का धैर्य देख शर्मिंदा पत्नी ने माफी मांगी। पत्नी को बड़ी शर्म आई। उसने अपने किए हुए गलत काम पर माफी मांगी और कहा कि तो माफी मांगी तो सुकरात जी ने कहा, मुझे इसी पल का इंतजार था। आज तुम यह समझ सकती हो कि ऐसा धैर्य, ऐसा पेशेंस उन्हीं विचारों का परिणाम है, नतीजा है जो सत्संग के दौरान हमारे मन में उठते हैं और हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। यानी सत्संग निठल्लों की महफिल नहीं, एक बहुत ही जरूरी काम है। सत्संग में आने से आत्मा पर जो माया की मैल चढ़ी होती है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मैल चढ़ी होती है, वह सत्संग में आने से साफ हो जाती है। इसलिए हमें सत्संग अवश्य करना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी ही हमें सत्संग बताया गया है। सत्संग वह पारस है जो असंत रूपी लोहे को संत रूपी सोना बना देता है। यह वह प्रयागराज है जहाँ ज्ञान कर्म और भक्ति की धारा प्रवाहित होती रहती है। सत्संग यदि मनुष्य के डेली रूटीन की ये जीवनचर्या डेली रूटीन बन जाए, नित्य प्रति जीवनचर्या बन जाए, तो मनुष्य अनगिनत
संसारिक बुराइयों से बच जाता है। सत्संग मन को शुद्ध करने का रास्ता है। इसकी महिमा अनंत है। जो डेली सत्संग करते हैं वे आनंद उठाते हैं, असीम सुख प्राप्त करते हैं। श्री रामचरितमानस जी के सुंदर कांड में कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। यानी कि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू को के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो सुख हमें सत्संग में मिलता है। आगे भी वर्णन किया गया है, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा ना हो तब तक सत्संग भी सहज में नहीं मिल सकता। सत्संगत मूद मंगल मूला। सत्संगति जो होती है ये आनंद और कल्याण की जड़ है। कहते हैं, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस को छूने से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग भी सत्संग में आकर सज्जन बन जाते हैं। संसार की मोह माया से छूटकर सत्संग, संसार की मोह माया से छूटकर जो सत्संग में आ जाते हैं वो सज्जन बन जाते हैं। भगवान श्री राम जी ने सनकादि जी से कहा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। श्री रामचरितमानस जी के उत्तरकांड 33 में बताया गया है कि भाग्यशाली लोगों को ही सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना परिश्रम किए ही जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। जैसे सूरज सारे संसार को अपने प्रकाश से भर देता है, अपनी रोशनी से भर देता है, वैसे ही सत्संग हमारे मन को अंधेरे से मुक्त कर देता है। ऐसे लोग जो सत्संग सुनने से, कहते हैं कि ऐसे लोग जो सत्संग सुनने से पीछे रह जाते हैं, वे जीवन भर इस परम रस के स्वाद से अनजान ही रहते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग ऐसी गंगा है जो जैसा भी इंसान सतगुरु की शरण में आकर सत्संग में बैठ जाता है वो सत्संगी बन जाता है, वो सज्जन बन जाता है। सत्संग में आने से सारे जो मन में भरे हुए विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, ये सब निकल जाते हैं और दया करुणा नम्रता सहनशीलता विशालता प्रेमा भक्ति के गुण सतगुरु निरंकार दातार की कृपा से आ जाते हैं। और ये कहते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जो सत्संग से जोड़ने का काम है, ये सतगुरु ही करते हैं। सतगुरु से सच्चा ज्ञान पाएं। कहते हैं कि ईश्वर कभी भी घमंडी, स्वार्थी व दयाहीन व्यक्ति को पसंद नहीं करता, बल्कि पवित्र विचारों व सात्विक कर्मों वाले व्यक्ति को ही पसंद करता है। इसलिए विवेकशील इंसान अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी बुराइयों में नहीं पड़ता, बुरे काम नहीं करता, बुरी संगत नहीं करता और वह काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या जैसे विकारों को अपने जीवन में भूलकर भी आने नहीं देता। वास्तव में परमात्मा के बारे में, इंसानियत के बारे में व अच्छे कर्मों के बारे में जानना व अच्छे कर्म करना ही सच्चा व दिव्य ज्ञान है। और यह ज्ञान केवल
बुक्स पढ़कर, किताबें पढ़कर या स्कूल कॉलेज में जाकर नहीं पाया जा सकता, बल्कि इसके लिए हमें सच्चे गुरु की शरण में जाना पड़ता है। सच्चा गुरु अर्थात सतगुरु ही हमें सच्चा, वास्तविक व दिव्य ज्ञान प्रदान करके हमें परमात्मा के निकट ले जाता है। यह सच्चाई है कि हम सभी को सतगुरु की जरूरत होती है, क्योंकि सतगुरु ही हमें सच्चाई व अच्छाई के रास्ते पर ले जाता है, हमें दुर्गुणों से बचाता है, हमें दयालु, उदार व परोपकारी बनाता है और हमें परम पिता परमात्मा से जोड़ता है। सतगुरु शिष्य को जात पात, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर अच्छा मानव बनने की शिक्षा देता है। सतगुरु धर्म, जाति, संप्रदाय के भेदभाव को खत्म करके हमें सद्भावी बनाता है। सच्चाई तो यही है कि यदि सतगुरु ना हो तो मनुष्य में झूठ, सच, पाप, पुण्य, सदाचार, दुराचार में अंतर करने की समझ आ ही नहीं सकती। इसलिए कबीर दास जी ने भी कहा है कि गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, जिन गोबिंद दियो मिलाए। कि मेरे सामने गुरु और परमात्मा दोनों खड़े हैं। सबसे पहले मैं किसके चरणों में प्रणाम करूं? सबसे पहले मैं गुरु के चरणों में ही प्रणाम करूंगा, जिन्होंने मुझे इस परम पिता परमात्मा से मिलाया है। सतगुरु के एहसानों का बदला हम कभी भी नहीं चुका सकते। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकदा। कहे अवतार गुरु दा कर्जा, जन्म जन्म नहीं ला सकदा। हम गुरु के कर्जे को कभी भी नहीं उतार सकते। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं कि हे सच्चे पातशाह, हमें मोह माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमें बचा कर रखना। हम आप जी सब कुछ कर सकते हो। आप जी तो अंतर्यामी हो, घटघटवासी हो। हमें इन दुर्गुणों से बचा के रखना और हमारे मन में हमेशा परोपकार की, दूसरों के भले की भावना ही मन में बनी रहे और इस तरह हम दया, करुणा, नम्रता, सहनशीलता, प्रेमा, भक्ति, इन दिव्य गुणों को अपनाते जाएं और जहाँ से भी हमें अच्छी शिक्षा मिले हम उस शिक्षा को ग्रहण करते चले जाएं और सतगुरु निरंकार दातार के आशीर्वादों के पात्र बनते चले जाएं। इनकी रहमतों से अपनी झोलियां भरते चले जाएं। रहमता करदा है, झोलियां भरदा है, पीरां दा पीर है, शाही फकीर है। यह तो रहमतें करता है, झोलियां भरता है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सतगुरु के चरणों में आकर अपने आप को समर्पण कर दें, नतमस्तक हो जाएं। सतगुरु बड़ा दयालु होता है, बड़ा कृपालु होता है। आओ दातार से यही अरदास करें, हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने अनमोल खजाना हमारी झोली में डाला है, इसी तरह हमें अपने चरणों से अंतिम श्वास तक लगाए रखें। चरना तो करी ना तू दूर दातिया, रही बख्शदा साडे कसूर दातिया। हे सच्चे पातशाह, कदम कदम पर हम गलतियां कर जाते हैं, हम भूलनहार हैं, आप जी बख्शनहार हो। हमें बख्श लेना और कभी भी हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई बुरा विचार ना आए, हमेशा अच्छे ही विचार हमारे मन में आए, दूसरों का भला ही हम करते चले जाएं। साथ संगत जी ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए शुद्ध विचार करने की शक्ति बख्शना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।